ओम भद्रकाली नमो नित्यम सुसती नमो नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा YouTube चैनल ये है, ये YouTube चैनल है और ये है फ़ोन नंबर। आज मैं आपको हमारी मातृभाषा संस्कृत तथा हिंदी के वर्णमाला के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात यह है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है, जितनी भी हमारी संसार में भाषाएं बोली जाती हैं, वह सारी भाषा संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। संस्कृत भाषा हमारे वेदों से ली गई है। हमारे शुरुआत में महर्षियों ने वेद भाषा वेदों में लिखी, उसके बाद संस्कृत भाषा हमारी चालू हुई। हमारा मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है हमारी माता है। अगर हम अपनी माता को सम्मान नहीं देंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। वैसे मानता हूँ कि हमको सारी भाषा पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जब देश विदेश में जाते हैं तो उसकी हमको जरूरत पड़ती है, लेकिन हमको मातृभाषा पे जोर ज़्यादा देना चाहिए। यह मेरी भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि हमारे भारतवर्ष में संस्कृत भाषा हिंदी भाषा पे कुछ जोर दिया जाए तो हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। तो आज मैं आपको सिर्फ स्वर के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि अगर स्वर व्यंजन दोनों को ले लेंगे तो वो टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वर की। कुल स्वर हमारे होते हैं 11 धन 2 बराबर 13। 11 मैंने यो लिखे हैं कि हमारी संस्कृत भाषा में 11 ही स्वर आते हैं री को मिला करके, लेकिन मेरे हिसाब से संस्कृत भाषा में 10 स्वर होते हैं, क्योंकि जो स्वर बोले जाते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं। उसमें कोई जबान कंठ में, तालु में, ऊर्ध्वा में, होठ में, जीवा में, दंत में कहीं वो नहीं लगती है। तो हमारे आ ई उ ए आई ओ औ, इसमें कहीं हमारी जबान स्पर्श नहीं करती है। री मात्रा हमारी जबान स्पर्श कर जाती है तालु को। इसलिए मेरे हिसाब से ये 10 स्वर होते हैं। और हिंदी भाषा में 2 स्वर और जुड़ जाते हैं, अंग और आहा। तो हमने ये स्वरों में इसलिए नहीं लिया इनको संस्कृत भाषा में। इसमें 2 अक्षर हैं, अ और अम। इसमें अ और अ 2 स्वर में एक ही शब्द होता है, इसलिए हमने वो अंग आहा को हमने हिंदी भाषा में ले गए फोटो उठा करके। इसमें स्वरों में 2 तरह के स्वर होते हैं, लघु स्वर आ ई उ और री, और दीर्घ स्वर होते हैं आ ई ए आई ओ औ और उ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। एक शब्द को बोलने की मात्रा 1 सेकंड होती है। अगर इसमें हम 1 सेकंड लगा रहे हैं आ में, तो आ में बोलने में 1 सेकंड और जोड़ दें, मतलब उसमें बोल रहे हैं आ करके, तो इसमें 1 सेकंड और इनमें 2-2 सेकंड लगेंगे। अब ये जो री है ना, एक री छोटी होती है, एक री बड़ी होती है। इसको हम संस्कृत भाषा में छोटी री बोलते हैं। छोटी जो री की मात्रा होती है
हाँ, ये हमारा जो अ शब्द है ना, अ, ये हमारा मेन स्वर है ये। क्योंकि आ जो हमारा स्वर है, ये हर एक शब्द में बोलने में आ का स्वर हमारे मुंह से निकलेगा ही, हम ना बोल तो भी आ निकलेगा। तो इसलिए आ की मात्रा, आ की जो मात्रा होती है वो एक गुप्त रूप से होती है व्यंजनों के अंदर। आ की मात्रा है ये, छोटी ई की मात्रा ये है, बड़ी ई की मात्रा ये है, छोटे ऊ की मात्रा ये, बड़े ऊ की मात्रा ये, ए की मात्रा ए, आई की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है, ओ की मात्रा ये, और औ की मात्रा ये। ठीक है, अब आती है वहां री की मात्रा। री की मात्रा जो हमारी होती ना, ये हमारी ये री की मात्रा होती है, ये री की मात्रा से संस्कृत भाषा में ही प्रयोग की जाती, हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं की जाती। और जो रा की मात्रा होती, रा की मात्रा हिंदी में संस्कृत दोनों में प्रयोग की जाती है, लेकिन री की मात्रा सिर्फ संस्कृत में ही प्रयोग की जाती है। ऐसे ही हमारी अम और आहा, अम की मात्रा संस्कृत में प्रयोग की जाती है। अम की जो चांद की बिंदी की मात्रा है, ये संस्कृत में प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है ना, चांद वाली मात्रा अम जो होता है, ये संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं की जाती, सिर्फ संस्कृत भाषा में ये अम की बिंदी का प्रयोग की जाती है। तो आह को जो दो बिंदी होती है, इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग दो बिंदी होती है, इसका उच्चारण हा होता है, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। और अम और चांद की बिंदियों को बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं। और अब आ गई रा की मात्रा और री की मात्रा। ये है रा की मात्रा, ये है री की मात्रा। ये आप याद रखो हमेशा कि री की मात्रा शब्द के ऊपर कभी नहीं लगती, ये नीचे ही लगाई जाती है। और रा की मात्रा है, ये ऊपर भी लगती है और नीचे भी लगती है। ऊपर मात्रा लगेगी रा की तो ये ऐसे करके ऐसे लग जाएगी, ऊपर लगेगी ऐसे करके, और नीचे लगेगी ऐसे। ठीक है, रा की मात्रा ऊपर लगेगी ऐसे और नीचे लगेगी ऐसे। अब मैं आपसे कहूं, जैसे हमारा का अक्षर है, मालूम, ये का अक्षर हमारा ये। अब इसमें रा की मात्रा लगानी ऊपर, तो लगेगी ऐसे, और नीचे लगानी है तो ये लगेगी ऐसे। दोनों मात्रा इकट्ठी एकत्र कभी नहीं होंगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखें, जो मात्रा ऊपर लगती है, रा की मात्रा ऊपर लगती है ना, तो जो अगला शब्द है ना, उससे पहले रा को बोलेंगे। तो ये हो गया आधा रा, जैसे ये है ना ये, तो ये आधा रा हो गया ऐसे। अगर यहां मां हो लिखा होगा ना, मां, तो इसे बोलेंगे मारक। ठीक है, और मात्रा यहां लगी होगी तो कैसे बोलेंगे? मक। जो नीचे मात्रा होती है पूरा अक्षर होता है, और जो ये है ये आधा अक्षर माना जाएगा। तो इसे कैसे बोलेंगे? मकर, मकर, मकर,
मक्र मतलब ये आधा है, ये का जैसा हमारा ये है, जैसा हमारा ये है मात्रा है, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसको पहले बोलेंगे माँ, फिर बोलेंगे ता, फिर बोलेंगे रा। तो इसका आएगा माँ हलंत आ, आ हलंत ता, फिर ये रा और आ, ठीक है। मात्रा आगे समझ में। जैसे विप्र होता है है? तो विप्र ये हमारा है मात्र। इसका अगर हम बोलना नहीं आ रहा ना, बोलना हम नहीं आ रहा है, तो उसके अक्षर बनाओ, संधि कर लो, संधि विच्छेद कर लो उसको। तो पहले आएगा माँ आधा, फिर आएगा आ, फिर आएगा बड़ा बड़ा ता, बड़ा करना चाहिए। आप है फिर आएगा रा और धन आ। माँ प्लस आ तो माँ की मात्रा लग गई ना, माँ पे आगे मात्रा लग गई तो आ हो गया ना। माँ बड़ा है ना, नहीं, माँ छोटा है, आ बड़ा है, आ की मात्रा है आ ना। छोटा बड़ा हो मात्रा लगेगी। हाँ तो आप बड़ा मात्र आप बनाओ ना जैसे ये नहीं, यही बनेगा। माँ प्लस आ कर दो या आ कर दो, माँ ही लिखा जाएगा, वो माँ नहीं लिखा जाएगा, माँ बड़ा माँ ही लिखा जाएगा। अगर आ लगा दिए तो माँ हो गया। हाँ, तो मात्रा लग गई आ की। तो ये ध्यान रखो, जो नीचे लिखा है ना रा, ये पूरा लिखा जाएगा। तो ये री की मात्रा है, ये री की, तो ये र और आ, तो ये पूरा रा हो गया। अब आ लिखो या आ लिखो, आ लिखो, आ लिखो, मतलब पूरा हमारे व्यंजन है ना, ये पूरा र हो गया, र। और आधा तो र करके छोड़ देंगे। आया समझ में कि नहीं आई? मतलब कहने का ये है कि हमारा ये है, ऊपर वाली मात्रा आधे व्यंजन बोला जाता है। ऊपर मात्रा जब लगी है ना रा की बारी ऐसे करके, तो वो आधा अक्षर बोला जाएगा, और नीचे लगा होगा तो वो पूरा अक्षर माना जाएगा। तो पहले आधा अक्षर बोला जाएगा, फिर वो नीचे लिखा हुआ वो आधा बोला जाएगा। जैसे हमने अब ये है, इसे कैसे बोलेंगे इसको? ध्रुव। ध्रुव जो हमारा नीचे लगी होती है, लिखा ना मैंने, यहाँ जो नीचे लिखा होगा वो व्यंजन पूरा बोला जाएगा, था पूरा बोला जाएगा, धूम हो गया। और दा बोले आधा। तो इसका आएगा द, धू, उ, म, द, धू, म, द, धू, म। ठीक है ना? धूम। और कुछ सब बोलो, उसे ले लो आप, इसको हम बोलेंगे द धूम। युद्ध है, हैं? युद्ध है, युद्ध है। हाँ युद्ध में हाँ हाँ, दा दा आ गया, धा पूरा हो गया। अभी आई बोलते हैं उसको, तो बोलना नहीं दे देगा यहाँ पे। युद्ध
हाँ संधि से करो इसकी अब करो या उ द ये हो गया संधि से युद्ध धा में आगे मात्रा लगेगी, ठीक है ना। हमारी संस्कृत भाषा में है ना कई जगह लिखा होता है, कोई अच्छा लिखा होगा, जैसे ऐसे जब माँ लिखा मान लो ऐसे, तो यहाँ ऐसे लिखा होगा ना, तो जिसकी इसकी हमारी सेकंड हो गई एक माँ को बोलने की, उतना टाइम से लगाएंगे, उतना देर हम रुकेंगे जब माँ, ठीक है ना। और यहाँ दो लिखा होगा, ये लिखा होगा या फिर ये होगा, ये चीज तो एक मात्र एक सेकंड या एक सेकंड 2 सेकंड का टाइम लेके फिर अगला अक्षर बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ अगर दो लिखा होगा ना और या ऐसे हो, तो यहाँ 1 सेकंड ये और 2 सेकंड ये, 30 सेकंड मतलब 1 सेकंड यहाँ लगाएंगे, 2 सेकंड यहाँ लगाएंगे। अगर यहाँ 3 लिखा ऐसा लिखा होता संस्कृति ऐसे, तो यहाँ और या ऐसे लिखा होगा, तो माँ ऐसे बोलेंगे, मतलब यहाँ 30 सेकंड लगाएंगे। जैसा ओम बोलते हैं ना, ओम में लिखा होता है ऐसे, ऐसे लिखा होता है ना, तो ओम माँ छोटा है, ठीक है ना। अगर हमने संस्कृत भाषा की स्वर व्यंजन हमें नहीं पढ़ा है तो हम कभी संस्कृत सही नहीं बोल सकते, किसी भी कीमत में नहीं बोल पाएंगे। जितना मर्जी पढ़ लो आप, हिंदी संस्कृत हम सही बोल ही नहीं पाएंगे। और एक विशेषता और संस्कृत की, संस्कृत में पढ़ेंगे लेकिन जब तक आप उसको उच्चारण करके नहीं सुनाएगा तो आप उसको शुद्ध बोल नहीं पाओगे, जितना मर्जी पढ़ लो नहीं बोल पाएंगे। अगर हमको स्वर व्यंजन का ज्ञान है, हमको है, तो जो व्याकरण तो वो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, वो तो अपने को आ जाएगी। लेकिन स्वर और व्यंजन ज्ञान नहीं है तो व्याकरण हमारी अधूरी रह जाएगी और जल्द से में आएगी नहीं। अब जैसे आप इसका बताना आप, क्योंकि पहले हम इसी का रहते ना स्वरों का, ये लिखा हुआ है। हाँ, और एक बात और है अब, नमस्ते जो शब्द है किस भाषा का, नमस्ते शब्द किस भाषा का? संस्कृत का, संस्कृत का। नमस्ते। तो ये कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कोई राम को बड़ा कहता है, कोई राम राम करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई कृष्णा कृष्णा करता है, कोई नमः शिवाय करता है। उनको मैं गलती नहीं कहूँगा ये गलत है वो सही है, लेकिन आप नमस्ते का अर्थ कभी लगाया? क्या अर्थ होता है नमस्ते का अर्थ क्या है? नमस्ते, नमः ते बराबर नमस्ते। नमः माने नमः, ते माने उसको। इसमें सारे राम हनुमान से सब आगे, ते नमः ते मतलब मैं उसको नमस्कार करता हूं। इसमें सभी कुछ आ गए। इसमें एक इसमें और है कि जब हम राम राम कहें या राधे राधे कहें या जय कृष्ण कहें, तो हमारे कुछ मतलब जैसे वहाँ और धर्म के हैं, जैन और जो भी धर्म के हैं, उनको कुछ इसमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, मतलब बुरा मानते हैं, वो इसको अच्छा नहीं समझते। नमस्ते करो, इसमें किसी धर्म की बात नहीं आती। इसमें
सबसे बड़ा नमस्ते। आज का देखा ट्रम्प, वो भी कर रहे हैं नमस्ते। तो नमस्ते से बड़ा और कोई है ही नहीं। इसमें सारे आ गए। नमः ते, सबको नमस्कार। और जब नमस्कार करते हैं तो हमेशा हाथ जोड़ के अपना सर को झुकाना चाहिए। यह है तरीका। ऐसे पंडित नमस्ते जी, ऐसे करना चाहिए, नमस्ते जी। सर को थोड़ा सर को झुका के करना चाहिए, तो उसका हो गया नमस्ते। और सब रह गया इसमें कुछ और? और जो हमारा ये हाँ विसर्ग का तो हाँ बोलेंगे। और हमारे श्लोकों में है ना, कहीं तो कॉमा लगा होता है, कहीं एक डंडा लगा होता है लास्ट में, कहीं दो डंडे लगे होते हैं। इसका होता क्या, क्या मतलब हुआ? यहाँ थोड़ा रुकना होता है, हैं? यहाँ रुकना होता है, ये पूर्ण विराम है। यहाँ रुकेंगे मान लो आधा सेकंड, जो हम बोल रहे हैं जो कॉमा लगा आधा सेकंड रुकेंगे। यहाँ रुकेंगे 1 सेकंड, और यहाँ रुकेंगे 2 सेकंड। किताब देखिए। संस्कृत भाषा बहुत आसान भाषा है। अगर हमें कोई शब्द है और हम पढ़ने में नहीं आ रहा है, उसको आप संधि विच्छेद कर लो उसको आप, फिर उसको आप पढ़ोगे तो कभी भी उसमें गलती नहीं होगी। और एक बात और, ये है इसका करो संधि विच्छेद। सरल होता है वैसे भी, सरल। तो सीख कर दो, बोलने में आफत नहीं है। चलो इसका करो संधि विच्छेद। श्री, क्या लिखेंगे पहले? स रहेगा, आधा पूरा, ये आधा रहेगा, ये आधा, उसके बाद अब पूरा र रहेगा, पूरा रा, उसके बाद बड़ी। आ। बड़ी की मात्रा आ भी बना रहे। स्वर एक ही रहेगा, दो दो स्वर नहीं आएंगे इकट्ठे वहां पे। चाहे ई लगा दो, चाहे ई लगा दो, चाहे आ लगा दो। सा आधा हो गया, रा पूरा है, रा पे लगी ई की मात्रा। ठीक है, री कर दो और ई लिख दो। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। स री, श्री, आधा आधा वाला श्री। ठीक है ना? और सीधा ही करो संधि विच्छेद। क्योंकि छोटे गए फिर बड़े पहुंचेंगे। सर बड़ी है? सा पहले छोटा, बड़ी ता पे बड़े आ की मात्रा। ये हो गया सी ता, ये आएगा आधा। ठीक है ना? इसमें है ये काला शब्द,
प- पंच दशरथ दशरथ अब इसको अगर हम बोलना ना शुद्ध करें बोलना तो ये संधि मिश्र करो इसकी पहले क्या क्या आएगा पा छोटा आ पा छोटा आएगा और आ छोटा बोलो कुंडू जी छोटा आ छोटा। आ कहाँ है इसमें तो पूरा तो तभी होगा जब छोटा आएगा। हैं पा तो तभी पूरा बनेगा जब छोटा ठीक है आएगा। आ गया आ गया इंडिया फिर न हैं न। इंडिया का लगा यहाँ है ये हम्म, तो पहले ये आएगा कि ये आएगा ये आएगा या चा आएगा बताओ पहले नहीं आएगा। क्यों पंडित जी हम्म, पहले आएगा यहाँ पढ़ने चा हाँ, अब चा जो नीचे लिखा वो पूरा आएगा अब क्या आएगा इसमें छोटा नहीं आएगा। चा आएगा। आधा है ना चा चा आएगा उसके बाद क्या चा के आएगा साथ छोटा छोटा उसके बाद क्या आएगा बोलो बोलो पंडित बोल दिया दा द दा के साथ छोटा द सा आ सा स के छोटा। साथ छोटा। स आ चा इसके बाद क्या आएगा रा र आधा रा आएगा हम्म, उसके बाद क्या आएगा चा चा पूरा आएगा ना हाँ, लेकिन अनंत लगा के आ छोटा उसके बाद क्या आएगा म बिंदी है ना छोटा। अब बोलो इसको आप मिला के पंच दशर दशर शम जो धीरे बोलो प आ च द स र च म प आ च द स र अ म अब मिला के बोलो बोल पंडित जी मिला के पंच दशर चम या ये लिखा होता है इसको बोलो ना तो लिखा हुआ है यहाँ बोलो इसको अच्छा बोलो इसको बोलो प न चा ना कहा है यार हाँ है इंडिया क्या बोलोगे ये तो यार ये मेरा बोले नहीं आएगी प आ च द स र चम बोलो प अ च द स र च म। अब बोलो मिला के अब बोलो जल्दी से पंच दशर चम पंच दशर चम लेकिन दसम कहाँ आ गए जल्दी बोलने में ना आ जा रहा है इसमें। या ये देख के बोलो ना यार ये देख के बोलो प आ पंच दस च र चम। पंच दरसचम पंच दसरचम तो यही तो हम कह रहे हैं, पंच दशर चम ना आ रहा है फिर। हाँ बोलना पे बोल 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 पंच दशर चम हाँ ये बोला जाएगा यादव भूमंडल या भूमंडल हाँ या भूमंडल या व यावद भूमंडलम बदलम बदल लेते ये कह दो याव यावधु यावधु बदल संधि में आर्स की पहले आप या बड़ा बड़ा का तो छोड़ो कोई बात नहीं या व हाँ, ठीक है ना फिर क्या आएगा छोटा
उसके बाद क्या आएगा? दा दा पूरा आता, भू की मात्रा होगी ना। दा पूरा आएगा ना। भू हाँ। जो ऊ की मात्रा वो भू पे गई, ये आधा अक्षर है ये अच्छा अच्छा। ये भू पे गई। हाँ तो भ ऊ म आ अ दा ड आ अ ला ल आ अ। बोलो। यावद भव यावद भूमंडल। मंडल कहाँ है? ना की मात्रा कहाँ है? यहाँ भा बना है ना, माँ बनाओ और ना भूमंडल। बिंदी लगाओ। म आएगी ये भूमंडल। ये है ना, ये आधा आएगा यहाँ पे ना, ठीक है ना। भूमंडल ये है ना, तो ना आएगा यहाँ पे। यावद भूमंडल यहाँ छोटा आ करो, यहाँ ना कर दो। है छोटा आ करके ना करो आदि यहाँ। यहाँ पे। वो आप बोला ना ऊपर, तो अभी तो डा आधा है ना। डा पूरा हो गया। ये है ना, ये दा के बाद ना आएगा। जैसे माँ बनाया ना, ऐसी डा को बना के फिर आ बनाओ, अब आदि ना आ जाएगी ना, बस। और पढ़ना छोड़, इसको पढ़ना है। यावद भूत भूत मंडल ना। हाँ मतलब ये है ना, यावद भूमंडल, ये भू पे ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है ना। तो अगर कोई शब्द वहां लंबा पड़े जाए कोई भी, तो उसको संक्षिप्त कर लो वैसे आप, फिर उसको मिला के बोल, फिर उसको जल्दी से बोल जाओ उसको। यावद भूमंडल के, ये अच्छा पूरा आ गया ना भूमंडल। और भूमंडल करें तो कोई शब्द नहीं बनता। वैसे भी नीचे जो भाव अच्छा होता है वो पूरा लिखा जाएगा, पूरा बोला जाता है। और दा होगा, ये आएगा आधा। बहुत दिन आज। हाँ बहुत। अब आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं ना, उसको आगे से आगे बढ़ाएंगे आप। क्यों, मैं तो क्या बढ़ाऊंगा, मेरे तो अब थोड़ा टाइम रह गया है। अब मैं कहाँ तक बढ़ाऊंगा आगे। तो इसलिए मेरी प्रार्थना सबसे ये है, इसको आप शेयर करें, आगे सबको भेजें, तो उससे कुछ लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, तो फिर हमारा भाषा के कुछ उन्नति हो सकती है, वरना हमारी हिंदी भाषा का धीरे धीरे लोप हो जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हमारी हिंदी भाषा लोगों को बोलना नहीं आती। संस्कृत भाषा तो दूर की बात है, हिंदी भाषा बोलना नहीं आती है, कैसे बोली जाए। तो इसलिए मेरी सबसे जो भी है, जो भी इसके शौकीन है, उसको ध्यान से पढ़ें। और इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार देखने से बात नहीं बनेगी, बार बार देखें, दोहराएंगे, तब बात बनेगी। यहाँ से आप एक बार पढ़ ली, देख ली, रख दी बंद करके यूट्यूब चैनल को, तो खत्म कहानी। कई बार देखना पड़ेगा, तब आपको ये चीज याद होगी। चल नमस्कार जी। थैंक यू।